हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपका फिर से एक बार वेलकम है गुरुजी क्लासेस में। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 ऑफ 9th क्लास। हमें इस वर्कशीट में गद्यांश दिया गया है और हमें उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले हमें गद्यांश समझना जरूरी है। जो महात्मा गांधी जी हैं, उनकी एक यह बात है, स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं, कि अगर हमें समाज में बदलाव देखना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। कैसे? हमें अपने आप को और हमारे एटमॉस्फेयर को स्वच्छ रखना पड़ेगा। हर कोई दूसरों की राह ताकता है, हर कोई दूसरों की राह ताकता है कि ये सफाई कर दे या वो सफाई कर दे। और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है कि अब सब कहते रहते पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, और इसमें कोई भी सफाई नहीं करता। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो तबीयत है वो भी सही रहेगी और हमारा जो मन है वो भी सही रहेगा और हम दोनों चीजों से स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। यह हम किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए कर रहे हैं, और ये साफ सफाई हमें खुद के लिए करनी है, ना कि हमें औरों के लिए। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचनी होगी। अगर हमें अपने आप को तन और मन दोनों से स्वच्छ रखना है तो हमें ये जो हमारी अभियान है कि सफाई करो, इसको सब तक पहुंचाना होगा। हमें इसके लिए जमीनी स्तर से लुककर काम करना होगा। हमें इसे जमीन से उठकर काम करना होगा, पहले धीरे धीरे फिर बढ़ाना होगा। हमें बचपन से ही साफ सफाई की आदत डलवानी होगी। हमें सबको बचपन से ही, हमसे कोई छोटा हो उसे, जब से वो छोटा हो तब से ही कहो कि सफाई रखो सफाई रखो। उन्हें सीखना ही होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को छोड़ पोंछ कर बैठता है। आप ये भी देखिए, जो एक कुत्ता होता है, अगर आपने गली में बैठा हुआ देखा होगा तो आप देखेंगे कि वो अपनी जगह को पहले अपनी पूंछ से बिल्कुल साफ कर लेता है और उसके बाद बैठता है। जब जानवरों के साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, अगर जानवर साफ सफाई कर सकते हैं तो आखिर हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं? एक विद्वान ने कहा है, किसी विद्वान ने यह कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी जो स्वच्छता है, हमारी जो साफ सफाई है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। अगर हम स्वच्छता को अपनाएंगे तो तन और मन दोनों से प्रसन्न, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। ये भगवान का एक वरदान है कि हमको बार बार कहा जाता है कि प्रकृति में साफ सफाई रखो और विकास की ओर बढ़ो। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, बल्कि जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। स्वच्छता से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, नए नए अध्याय सीखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा गद्यांश। आपको समझ आया? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? हम कैसे बच सकते हैं? हम अपने आसपास सफाई रख के बच सकते हैं। हम अपने घर में और अपने आसपास सफाई रखकर बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये आंसर था पहले क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन, स्वच्छता को एक वरदान क्यों कहा गया है? जो स्वच्छता है वो एक वरदान क्यों है? तो वो इसलिए वरदान है क्योंकि वो हमें हमेशा खुश रखती है, तन और मन दोनों से प्रसन्न रखती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा आती है और बहुत कुछ होता है। स्वच्छता जो है उसे एक वरदान कहा गया है क्योंकि अगर हमारे तन और मन दोनों स्वच्छ होंगे तो हम निरंतर विकास की ओर बढ़ेंगे और हमें भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड आंसर देखते हैं।
हमें किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं से शुरुआत करके और स्वच्छता को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे स्वच्छता का सफलता से कर सकते हैं प्राप्त, तो इसके लिए पहले हमें खुद से सफाई करनी पड़ेगी। जब हम खुद सफाई करेंगे तो लोग हमें देखेंगे, लोगों में भी हुनर बढ़ेगा कि हम भी सफाई करें, हम भी सफाई करें। तो इससे जो सब लोग हैं आस पड़ोस के या फिर जितने भी लोग हैं, सबके सब साफ सफाई करेंगे। तो इसका आंसर यह है, हम स्वयं से शुरुआत करके और स्वच्छता को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें क्या करना है, हम ये पढ़ते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले खुद को स्वच्छ साफ रखना होगा और हमारे आसपास को भी, हमारी सराउंडिंग्स को भी साफ रखना होगा। इसका आंसर हम लिखेंगे, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप में बदलाव लाना होगा। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। हम इसे क्या शीर्षक दे सकते हैं। इसका एक शीर्षक हो सकता है स्वच्छता। इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं, एक वरदान जैसे स्वच्छता, ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो इसके स्वच्छता के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्वच्छता शीर्षक लिया है। तो यह थी हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 1। आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। और कमेंट करके जरूर बताएं चाहे आपको मेरी वीडियो कैसी भी लगी हो। तो यह थी हमारी वीडियो ऑफ वर्कशीट नंबर 1। थैंक यू फ्रेंड्स टू come in the Guruji classes, and we will meet again with the next worksheets. Bye.